Hello students, myself Komal Keshavani and I am your science teacher. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम कोमल है और आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन ले ले। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो देख लेंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इरिगेशन मेथड, वीडिंग, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, अपनी बुक्स साथ में लेके बैठना है, बुक्स पेंसिल साथ में ले लेना है, ठीक है। उससे क्या है, जहाँ पे मैम ने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पे आप पेंसिल से मार्क कर लेंगे अपनी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपने ये सारी चीज़ें हम लोग ने 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें बस देख लेते हैं। क्रॉप क्या है ये सब हम पहले पुराने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था सॉइल प्रिपरेशन, जो कि फर्स्ट मेथड होता है। किसका फर्स्ट मेथड होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट मेथड क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन। तो हमने देख लिया यहाँ से प्लॉइंग से कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, टिलिंग और लूजनिंग के प्रोसेस से मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे मिट्टी लूज़ हो जाती है और लूज़ होने के कारण उसमें अर्थवॉर्म और प्लांट अच्छे से उग पाते हैं। और क्या होता है बेनिफिट? सॉइल प्रिपरेशन का दूसरा बेनिफिट क्या है? प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल में अंदर तक चली जाती है। तो ये सब पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमने सोइंग सीड्स का भी पार्ट डिस्कस किया था। सोइंग सीड्स का मतलब क्या होता है? सोइंग सीड्स का मतलब होता है सीड को बोना। तो हमें कैसे सीड को बोना चाहिए खेतों में? गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स को बोना चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, सीड्स हेल्दी हो, अंदर से खोखला ना हो, हॉलो ना हो, ठीक है, और डिजीज़ फ्री हो, उस सीड को कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था ट्रेडिशनल सीड ड्रिल्स। इससे हम कैसे कैसे सोइंग कर लेते हैं। सोइंग करने के लिए ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड आ गया। तो ये सब पार्ट हम अपनी पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो जो भी स्टूडेंट को अभी ये सब चीज़ें नहीं समझ में आई है वो क्या करेंगे, पुराने वीडियोस चैनल पे यूट्यूब में जाके देख लेंगे। यूट्यूब में आपको क्लास के पुराने वीडियोस मैम ने डाल रखे हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे फिर से, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस भी आप लोग ने कॉपी में लिख लिया होगा। कल आपको मैम ने इसके कुछ पॉइंट्स और डेफिनेशन दी थी, तो वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिए, वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इम्पॉर्टेंट है? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। मैम आपको जो जो चीज़ें दे रही हैं उसको आपको लर्न करना है। क्या करना है? आपको लर्न करते चलना है, ठीक है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस पूछ सकता है एग्ज़ाम में, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र डिस्कस किया था। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र क्या बनता है? फर्टिलाइजर्स कहाँ पे बनता है? दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है। और इसके दो एग्जाम्पल्स आप लोग को पढ़ लेने हैं दोनों के, ठीक। और इनके बेनिफिट्स भी पढ़ लेने हैं जो आपको मैम ने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें दे दी हैं। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैन्योर और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो टाइप्स ऑफ मैन्योर कितने होते हैं? मैन्योर के कितने टाइप्स होते हैं? मैन्योर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। कितने टाइप होते हैं मैन्योर के? 3 टाइप्स होते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैन्योर के कितने टाइप होते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैसे होता है? वर्मी कंपोस्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म से होता है, ठीक है, एनिमल की हेल्प से होता है। और फिर ग्रीन मैन्योर्स
प्लांट के रेसिड्यूज से होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र के ये 3 टाइप्स आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। इन तीनों के नेम याद कर लीजिए, कौन कौन से, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग भी डिस्कस किया था। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है और ये क्यों करते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग का इमेज भी दिया हुआ है, इसके बारे में भी हमने बहुत ही डीप जाके डिस्कस किया था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम आज के नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है नया, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट में कैसे कैसे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपने कब पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम, BIUM, ठीक है। ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम है। ये कैसे काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ होता है, कौन से प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे गैस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे प्लांट जब ये वाटर में खुल जाता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म बन जाता है इसका, फिर प्लांट अपने रूट के थ्रू इसको ऑब्जर्व करके प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है। और नाइट्रोजन क्या करता है, आगे प्रोटीन बनाने में प्लांट्स के काम आता है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये किसके थ्रू होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो चलिए इस पैरा को रीड कर लेते हैं। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो लेग्यूमिनस प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी रूट देख लीजिए, दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कंट्रीब्यूट 150 to 170 kg ऑफ नाइट्रोजन पर एच ऑफ सॉइल, ठीक है। कितना देता है, 150 to 170 kg ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। दे हैव नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया का क्या नाम है, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इन देयर रूट नोड्यूल्स, उनके रूट जो ये नोड्यूल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो सर्कल के दे रहा है, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो एमिनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमिनोफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम क्या करता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में उसे कर देता है, जिससे प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। इसी को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और ये प्रोसेस कौन सा बैक्टीरिया करता है, उस बैक्टीरिया के क्या नाम है, राइजोबियम। तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाएंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, प्लांट को, फ्लावर को पानी देने को हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन खेत, क्योंकि लार्ज खेत, कितना बड़ी एरिया में खेती की जाती है, तो इरिगेशन का हमारे यहाँ बहुत ही अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग इरिगेशन करते हैं, ठीक है।
वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो आप सबको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। पानी से ही तो ग्रोथ होती है और प्लांट के लिए तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट में पानी नहीं देंगे तो प्लांट सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट, सीड ऑफ प्लांट्स। तो वाटर बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड ऑफ प्लांट्स। इट इज़ ऑब्जॉर्व बाय द रूट। तो वाटर आपको पता है ना कहाँ से ऑब्जॉर्व होता है, वाटर ऑब्जॉर्व होता है रूट से, अलॉन्ग विथ वाटर एंड मिनरल्स। तो आपको पता है सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मिनरल्स काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं और जो हम पानी डालते हैं वो सॉइल में पहले जाता है, फिर रूट के थ्रू ऑब्जॉर्व हो जाता है। फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो ऑब्जॉर्व बाय द रूट्स। जो हम फर्टिलाइज़र, मेन्योर वगैरह डालते हैं, सारी चीज़ें जितना भी प्लांट का न्यूट्रिशन होता है वो सॉइल से ऑब्जॉर्व होता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। सो स्टूडेंट्स, इरीगेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप, मतलब किसी भी क्रॉप को, पेड़ पौधों को, जहाँ पे हम खेती करते हैं उनको पानी देना, और पानी एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, किसी भी प्लांट को पानी, अब आप ही हो, आपको जब प्यास लगती है तब आपको पानी पीना होता है, या सुबह शाम आप पानी पीते हो, इसी तरह प्लांट को भी टाइम टाइम पे पानी दिया जाता है। अब प्लांट तो नहीं बता सकते ना उनको कब कब पाना चाहिए, तो हर चीज़ का टाइम होता है, एक रेगुलर या डिफरेंट टाइम इंटरवल में पानी दिया जाता है। जैसे कि हमने प्लांट को अभी से 5 घंटे पहले पानी दिया था, तो हमें फिर से उसको 5 घंटे बाद पानी देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5-5 घंटे के गैप में हमें प्लांट को, जो खेती में प्लांट उगाए हैं और खेतों में, उसमें पानी देना है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, रेगुलर इंटरवल में प्लांट को पानी देना। ठीक, तो यहाँ पे आपने समझ लिया, क्या समझ लिया, इरीगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया हुआ है, इसे देखते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो अगर हम पानी नहीं देंगे प्लांट में तो क्या होगा, ड्राई कंडीशन हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ये तो आप सब लोग को पता है, आप लोग तो बड़े बच्चे हैं। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो न्यूट्रिशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स हम मिट्टी में मिलाते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, ठीक, तो वो रूट के थ्रू सारे प्लांट के पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ठीक है, तो वाटर क्या करता है, प्लांट को सेव करता है, किससे, जो गर्म हवा चलती है, हॉट एयर करंट्स, इन सब चीज़ों से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो हेल्दी क्रॉप के लिए क्या क्या चाहिए, अलग अलग इंटरवल में या रेगुलर बेसिस में पानी डालते रहना चाहिए, वाटर्ड रेगुलरली। वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली दिया हुआ है कि वाटर कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस होने में वाटर का इम्पोर्टेंस होता है। ये चीज़ तो आपने 7th क्लास में पढ़ी है ना, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, ठीक, और ट्रांसपिरेशन होने के लिए वाटर का ज़रूरी होता है, एसेंट ऑफ सैप एक्सेट्रा। तो एक तरह से मिला के, ऑल टुगेदर मिला के हम क्या कह सकते हैं कि पानी के बिना खेती पॉसिबल नहीं है, पानी बहुत ज़रूरी है। ये सब तो आपको पता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में कौन कौन सा सोर्स ऑफ इरिगेशन है, मतलब कौन कौन से तरीके से इरिगेशन किया जाता है, इसे हम देखते हैं। इन आवर कंट्री फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे किसान हैं वो अभी भी रेन वाटर पर डिपेंड करते हैं, बट इट डज़ नॉट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। मतलब जिस समय हमारी फसल को पानी चाहिए तो उस समय हमारी फसल को पानी नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि पानी बरसने का कोई टाइम तो फिक्स नहीं होता।
वो सिर्फ मानसून सीजन में कितने बजे बरसेगा ये तो हमें नहीं पता ना, वो कभी कितने बजे भी बरस जाता है। तो टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग समय पे पानी चाहिए होता है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग समय पे पानी चाहिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम उसके बारे में देखेंगे। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? ट्रेडिशनल, पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स। पहले कैसे करते थे? जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसे वेल्स बनाते थे, उसमें से पाइप देते थे, ढेर सारा पानी ऐसे छोटी सी नाली बना देते थे और पूरे खेतों में ऐसे ऐसे किनारे किनारे से पानी पहुंच जाता था। उसमें क्या क्या होता था? ट्यूबवेल, छोटा सा पॉन्ड बना देते थे, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनाल। तो ये सारी चीज़ें हम बना देते थे जिससे हमारे खेतों में पानी ईजिली पहुंच जाए। ठीक, उसके बाद वाटर इज़ लिफ्टेड फ्रॉम दी सोर्स बाय डिफरेंट मेथड। ठीक है, वाटर उठा के भी ले जाते थे, अगर हमें पर्टिकुलर जगह में पानी चाहिए तो उसमें लिए मेहनत भी करते थे। कैसे करते थे? जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया? कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज, मतलब इंसान मेहनत करता था, पानी को ढोता था, या तो फिर जानवर से कराते थे। सो दीज सोर्स आर चीपर एंड लेस एफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल पुली सिस्टम, ठीक है, चेन पंप, ढकेली एंड लेवर सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या थे? बहुत चीप थे और इसमें पैसा बहुत कम लगता था। तो यहाँ पे आपके दो इमेज दी हुई है इस बुक में, इन दोनों इमेज में शो किया हुआ है कि पानी पहले ज़माने में इस गोल गोल ऐसे बनाते थे, इसमें बाल्टी लगी हुई है, पानी भर जाता था तो पानी इस तरफ से उस तरफ चला जाता था। ये सब पुराने मेथड है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है? मॉडर्न मेथड में हम क्या करते हैं? फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन कैसे होता है? यहाँ पे ये आप इमेज देख सकते हैं, फरो इरिगेशन दिखाया हुआ है। ये सॉइल लगी हुई है, बीच बीच में ही हमने एक प्रॉपर डिस्टेंस में ही डिस्टेंस बना दिया है पूरे प्लांट के बीच में। तो यहाँ से ये जो पाइप गए हैं, इसमें से टाइम टू टाइम जब जब हमारे पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है वो उस चैनल में चला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर इंटर्स द फील्ड थ्रू फरो, मतलब चैनल्स मेड बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप इज प्लांटेड ऑन रिजेस। ठीक है, तो ऐसे करके फिर जितने भी प्लांट को जितना भी पानी चाहिए वो अपना पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन भी होता है। ठीक है, इट इज़ यूजली यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पेडी क्रॉस। पेडी मतलब राइस। पेडी का क्या मतलब होता है? पेडी का मतलब होता है राइस। ठीक है, तो बेसिन इरिगेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? बेसिन इरिगेशन पैडी मतलब राइस के लिए यूज़ किया जाता है। द एंटायर फील्ड इज समवर्ज अंडर वाटर, मतलब कि जिस जगह पे चावल की खेती अगर आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे भी चावल की खेती होती है तो पूरे के पूरे फील्ड को एक प्रॉपर लेवल में पानी से डुबो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से शॉवर लगे हुए हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। शॉवर क्या करते हैं? इनके हर तरफ होता है और ये जब पानी का टाइम होता है एक रेगुलर इंटरवल में इसको ऑन कर दिया जाता है और जितना पानी प्लांट को चाहिए ये ऐसे दूर दूर पर स्प्रिंकल करते रहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ यूटिलाइज व्हेन लैंड इज़ अनइवन एंड सफिशिएंट। ठीक है, जब लैंड ऊपर नीचे होता है, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, कम पानी होता है, तो इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से इस इमेज से आप देख के समझ गए होंगे। ठीक है, वर्टिकल पाइप्स यहाँ पे लगे, एक इस तरफ मुँह है, एक पाइप का उस तरफ मुँह, एक पाइप का उस तरफ, एक पाइप का उस तरफ। इससे क्या होगा कि हर प्लांट को पानी मिल जाएगा। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो आप ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है स्टूडेंट, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में कैसे होता है? वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्लांट के पास फॉल करता है। जैसे ये देख लीजिए, छोटे छोटे से प्लांट लगे हुए हैं और ये हमारा पाइप रन है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये पाइप है और यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा सा पानी थोड़ी थोड़ी दूर में जितना पानी चाहिए ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रिप सिस्टम का आपका इमेज दिया हुआ है। उसके बाद वीडिंग क्या होता है?
वीडिंग का मतलब होता है कि जब हम खेती करने जाते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट भी हमारे पेड़ों के बीच, जैसे हमने गेहूं की खेती करनी चाहिए तो उसके बीच में ऐसे प्लांट भी ग्रोथ कर जाते हैं जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, उसी को हम कहते हैं वीड। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वीड। सम अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप्स, दे आर कॉल्ड वीड। ठीक है, तो इसी को रिमूवल ऑफ वीड को क्या कहते हैं? हम रिमूवल ऑफ वीड को वीडिंग कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट अपने खेतों से हटाना जो कि हमने अगर चावल की खेती की, गेहूं की खेती की, उसमें बीच बीच में ऐसे प्लांट अपने आप ग्रो कर जाते हैं जो कि कोई काम नहीं होता जिनका, ठीक है, तो उनको हटाने को प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। और उस प्लांट को क्या कहते हैं? उस प्लांट को हम वीड कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है? जो कॉमनली ग्रो कर जाता है। ये प्लांट्स कभी कभी पॉइजनस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका हटाना ज़रूरी होता है। ये इसमें क्या है? अमरांथस है, वाइल्ड ओट है, ये सब कॉमन प्लांट है जो हमेशा ग्रो कर जाते हैं, और चेनोपोडियम। ठीक, तो यहाँ तक आज का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि वीडिंग के लिए हम लोग कौन कौन सा टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडिंग इक्विपमेंट ऐसा होता है, मतलब ये देखिए ट्रॉवेल, जिससे प्लांट को काट देते हैं, इससे भी जो प्लांट हमें हटाना है तो इसको भी हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा वीडिंग टूल जो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, वीड कैन बी रिमूव्ड बाय पुलिंग देम आउट। ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं हम उसे खींच के, जो प्लांट की ज़रूरत हमें नहीं है, उगाया है, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो उसको हम खींच के तोड़ देते हैं। ठीक है, और वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे पाउडर या ऐसे केमिकल का भी यूज़ करते हैं जिससे जो वीड्स प्लांट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वीडिसाइड्स है, स्प्रे कर देते हैं तो वो अपने आप ही डैमेज हो जाती है वो क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने इरिगेशंस के मेथड और वीडिंग डिस्कस की। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख ले, जिससे उनको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। थैंक यू।